अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप ऑल ऑफ़ यू आर वेल। हम बी कोर्स ऑफ मैथमेटिक्स का 4th लेक्चर स्टार्ट करने लगे हैं। हमारा टॉपिक है न्यूटन रैप्सन मेथड। जैसा कि आपने प्रीवियस लेक्चर में भी देखा, हमने एग्जांपल बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल की थी न्यूटन रैप्सन मेथड से रिलेटेड थी, और आज हम सेकेंड एग्जांपल करने लगे हैं। फाइंड द रूट ऑफ एक्स क्यूब माइनस 3x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 to 4 decimal places using Newton-Raphson method that lies near x is equal to 2। अब हमने न्यूटन रैप्सन मेथड को यूज़ करते हुए एक्स क्यूब माइनस 3x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 की रूट फाइंड आउट करनी है। ठीक है, जबकि हमारे पास और दैट लाइज नियर x इज इक्वल टू 2, हमें x नॉट दे दिया है, x नॉट इज इक्वल टू 2 हमें गिवन है, और हमारी रूट जो होगी वो इसके नियर अबाउट ही होगी, x इज इक्वल टू 2 की। अब यहाँ पे देखें, सोल्यूशन हम करते हैं। गिवन क्या है हमारे पास, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। ये हमारी इक्वेशन हमें गिवन है। तो अब हम इसका डेरिवेटिव लेंगे। डेरिवेटिव क्या होगा, 3x स्क्वायर माइनस 3 इज इक्वल टू 0। ये आपने ज़रूर लगाना है, इज इक्वल टू 0। ठीक है, और एक्स नॉट हमारे पास क्या है, एक्स नॉट इज इक्वल टू 2। फार्मूला हमारे पास क्या था न्यूटन रैप्सन मेथड का, एक्स एन प्लस वन माई इज इक्वल टू एक्स एन माइनस एफ ऑफ एक्स एन ओवर एफ प्राइम ऑफ एक्स एन। ठीक है, तो अब हमें एक्स नॉट की वैल्यू, एक्स नॉट से तो हम स्टार्ट करेंगे ना क्वेश्चन। हमें x1 x2 x3 चाहिए, तो उसके लिए अब हमने सबसे पहले x1 की वैल्यू निकालनी है। तो उसके लिए हम सबसे पहले n को क्या पुट करेंगे, 0 इक्वेशन ए में। जब हमने n को 0 पुट किया तो हमारा फार्मूला क्या बना, x1 इज इक्वल टू एक्स नॉट माइनस एफ ऑफ एक्स नॉट ओवर एफ प्राइम ऑफ एक्स नॉट। ठीक है, फिर आपने क्या करना है कि हमें एफ ऑफ एक्स नॉट की वैल्यू चाहिए, तो आपने एफ ऑफ एक्स में जहाँ x है वहाँ आपने एक्स नॉट की वैल्यू पुट करनी है। जब आप वैल्यू पुट कर लोगे, यहाँ पे x की जगह पे यहाँ 2 पुट करोगे, 2⁻3, फिर -3 इंटू 2 -3। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो क्या आंसर आ जाएगा, एफ ऑफ एक्स नॉट का -1। फिर हमें एफ प्राइम ऑफ एक्स नॉट की वैल्यू चाहिए, तो वो आपने डेरिवेटिव जहाँ लिया है एफ ऑफ एक्स का, उस डेरिवेटिव में आपने एक्स की जगह पे एक्स नॉट की वैल्यू पुट करनी है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 3 इंटू 2 स्क्वायर माइनस 3। तो जब हमने इसको सॉल्व किया तो हमारे पास क्या एफ ऑफ एक्स नॉट की वैल्यू क्या आ गई, 9। अब आपने एफ ऑफ एक्स नॉट और एफ प्राइम ऑफ एक्स नॉट की वैल्यू आपने इसमें सब्सटीट्यूट करनी है ऊपर। x1 इज इक्वल टू, यहाँ एक्स नॉट की वैल्यू हमारे पास क्या है, 2 माइनस, और एफ ऑफ एक्स नॉट की वैल्यू क्या है, -1 ओवर एफ प्राइम ऑफ एक्स नॉट की वैल्यू क्या है, 9। जब आप पुट कर दोगे माइनस माइनस पॉजिटिव, तो इसको सॉल्व करोगे तो 2.11111। तो ये 2 दैट लाइज नियर एक्स इज इक्वल टू 2, तो मतलब 2 के अबाउट ही ये रहेगी। ठीक है, उसके बाद हमने x2 निकालना है। तो x2 जब हम निकालेंगे तो n को 1 पुट करेंगे, तो हमारा फार्मूला क्या बनेगा, x2 इज इक्वल टू x1 माइनस एफ ऑफ x1 ओवर एफ प्राइम ऑफ x1। इसी तरह आपने क्या करना है, एफ प्राइम ऑफ x1। इसी तरह आपने x1 एफ ऑफ x1 की वैल्यू निकालने के लिए आपने x1 की जो वैल्यू है 2.11111, तो वो आपने एफ ऑफ x में पुट करनी है जहाँ जहाँ x हुआ। तो आप इसको पुट करोगे, सॉल्व करोगे, तो एफ ऑफ x1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0.07543। ठीक है, और फिर इसी तरह एफ प्राइम ऑफ x1 है, तो वो भी आप इसमें एफ डैश ऑफ x की जगह पे आप जहाँ जहाँ x है वहाँ आप x1 की वैल्यू पुट करोगे, तो हमारे पास एफ प्राइम ऑफ x1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 10.37036। फिर आपने अब हमारे पास x1 की वैल्यू क्या है, 2.11111, और एफ ऑफ x1 की भी वैल्यू आ गई, एफ प्राइम ऑफ x1 की भी वैल्यू आ गई। अब आप हम पुट करेंगे इस फार्मूले में, यहाँ पे ऊपर x2 की वैल्यू जहाँ पे हमने लिखी हुई है, तो वहाँ आप इसमें वैल्यूज़ पुट करोगे, तो हमारे पास x2 की वैल्यू सॉल्व करोगे तो हमारे पास x2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2.10384। ठीक है, अब हमने क्या करना है, इसी तरह से जब x3 की वैल्यू निकालेंगे, n को 2 पुट करेंगे इक्वेशन ए में। जब n को 2 पुट करेंगे तो हमारे पास फार्मूला क्या बन जाएगा, x3 इज इक्वल टू x2 माइनस एफ ऑफ x2 ओवर एफ प्राइम ऑफ x2।
तो हमने क्या करना है, एफ ऑफ एक्स टू निकालने के लिए आपने एक्स टू की वैल्यू एफ ऑफ एक्स में पुट करनी है। यहाँ पे जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ आपने एक्स टू की वैल्यू पुट करनी है। जब आप पुट कर दोगे, इसको सॉल्व करोगे, तो हमारा आंसर एफ ऑफ एक्स टू का क्या आ जाएगा, 0.00038। इसी तरह से एफ प्राइम ऑफ एक्स टू हमें चाहिए, तो एफ प्राइम ऑफ एक्स टू निकालने के लिए आपने एफ प्राइम ऑफ एक्स की जगह पे एफ प्राइम ऑफ एक्स में जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ आपने एक्स टू की वैल्यू पुट करनी है। जब आप वैल्यू पुट कर दोगे, इसको सिंप्लीफाई करोगे, तो क्या आंसर आ जाएगा एफ प्राइम ऑफ एक्स टू का 10.27843। अब हमारे पास x2 की भी वैल्यू है, एफ ऑफ x2 की भी वैल्यू, एफ प्राइम ऑफ x2 की भी वैल्यू है। आपने इस फार्मूले में पुट कर देना है। जब आप इसमें पुटिंग करोगे तो सिंप्लीफाई करोगे तो हमारी रूट क्या आ जाएगी, 2.10380। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो, अब 0.4 डेसिमल प्लेसेस तक हमारा आंसर सेम है। x2 का भी और x3 का भी आंसर हमारा सेम। x2 का क्या आया है, 2.10384। इसका आंसर क्या है, x3 का 2.10380। तो हम कहते हैं कि x3 हमारी रिक्वायर्ड रूट ऑफ इक्वेशन है, जो कि हमने फाइंड आउट करनी थी। ठीक है, तो मोस्टली ऐसा ही होता है कि दैट लाइज नियर x इज इक्वल टू 2। हमारी रूट जो भी होगी वो मतलब 2 के अबाउट ही लाई करेगी। तो हमने क्या करना है, ये देखें, अब हमारा आंसर ये x1 का भी 2 पॉइंट समथिंग आया, आगे इसका भी 2.10 है, तो 2 ही ना, तो 10, ये यहाँ पे भी 2.10। तो ये हमारी रिक्वायर्ड रूट ऑफ इक्वेशन आ गई। ठीक है, तो अगर आपको इसमें कोई भी प्रॉब्लम होगी तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा। और आपने जब क्वेश्चन सॉल्व करना है तो आपका कैलकुलेटर रेडियन में होना चाहिए।